ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਯੋਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 23 ਸਥਿਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਯੋਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਦੀਪ ਆर्या ने मुख्य मेहमान वजों शिरकत की थी। राष्ट्रीय स्तर पर नेचुरोपैथी डे मनाया जा रहा है 18 तारीख को। उसमें एक वॉक का भी हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और उस एक पोस्टर कंपटीशन, पेपर प्रेजेंटेशन ऐसे बच्चों के माध्यम से भी हो रहा है। चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेज के बच्चे हों, होम्योपैथी के कॉलेज के बच्चे हों, आयुर्वेदिक कॉलेज के बच्चे हों, उन बच्चों को माध्यम से ये पैथी भारत की स्वदेशी चिकित्सा पद्धति आगे बढ़ाई जा रही है। समारोह 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਪਨਾ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। Hybrid conference on role of yoga and naturopathy in management of metabolic disorders. हमारा स्थान उसके बाद गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो। नेशनल नेचुरोपैथी डे अब ये देखेंगे आपके सामने। हम लोगों को ये लोग ऐसे पसंद नहीं करते। सब्जियां बनाकर लोगों को खिलाई, सब्जियां ऐसे कच्ची सब्जियां काट कर लोगों के सामने रखी कि भैया ऐसे होता है भोजन, मिट्टी पट्टी ऐसे लगाओ पेट पे। अब पेट का रोग है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब हम बीएमएस करने के बाद 6 महीने सिविल हॉस्पिटल में मिलती है हमें इंटर्नशिप। अब जब मैं बड़ा डरा करता था, अरे भाई इंटर्नशिप मिली है और वो भी कहीं इमरजेंसी में मिल गई तो क्या करेंगे। और इमरजेंसी मिल गई, जब गए तो बड़े डरते हुए गए थे कि लोग यहाँ पर कितने लोग बिल्कुल नियर टू डेथ आते हैं, इनको कैसे मैनेज किया, कहीं गलती होगी क्या होगा। और देखिए दोस्तों मित्रों, वो डर कैसे निकला, धीरे धीरे वहाँ पर काम करना शुरू किया। और उसके बाद मैं 6 महीने एक्स्ट्रा मुझे इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने मेरे को, अपने सीनियर डॉक्टर ने कहा 6 महीने और आप इसमें काम करिए। और मैंने इमरजेंसी में विशेष रूप से काम किया और ये पाया कि इमरजेंसी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, किस प्रकार काम। और हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में मेडिसिन है फूड। प्याज मेडिसिन है, लहसुन मेडिसिन है, अदरक मेडिसिन है, लेकिन हमने इसको फूड के तौर पे लिया। कहीं दुनिया में किसी देश ने लिया है, अब अमेरिका में, लंदन में, किसी देश में जो सब्जी को उबालते हैं उसमें नमक डाल के खा लेते हैं, कुछ नहीं, हल्दी नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं। हमारे यहाँ देश में लिखा। तो इसलिए जब आप ये नेचुरोपैथी की बात करते हो, योगा की बात ट्रेनिंग देते हो, तो आज सबसे अधिक महत्व दुनिया में हमारे रहने सहने के ढंग और इतनी नेचुरल चीज़ें हमारे यहाँ। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं बहुत लंबाई उसके समय में देना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारे यहाँ सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम, जो धीरे धीरे वेस्टर्न ने आके समाप्त किया, आज पुनः लोग उस बात को एहसास करने लगे। योगा, लोग मजाक करते थे, सुबह कोई योग कर रहा है पार्क में, आज से 40-45-35 साल पहले लोग मजाक करते थे, क्या है पागलों की तरह, कभी टांग ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, कभी वो करता है। कोरोना के कारण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हिम्मत से आज दुनिया के लगभग हर देश में योगा की ट्रेनिंग दी, सारी दुनिया में। और जो लोग योगा करते हैं उनका लाइफस्टाइल, लाल कृष्ण आडवाणी जी आपने अखबारों में देखा होगा, 95 ईयर्स के हो गए हैं, आज भी सुबह रोज उठकर योगा करते हैं, रोज उठकर 95 इलाके से 87 क्रॉस कर रहे हैं, रोज उठकर योगा करते हैं। आज एक सज्जन मुझे मिलने आए, अपने बेटे को लेकर आए थे, वो एडवोकेट बनाए, तो मेरे को मिलाने लाए कि तो कुछ मेडिसिन दे दो, उससे शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है इंसुलिन दे दो, उसके बाद इंसुलिन पंप दे दो और ट्रांसप्लांट में जाओ, खर्चा ही खर्चा। लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट सूक्ष्म विचार से अगर आप सुने होंगे, जो अप्रोच है इट्स नॉट जस्ट प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस, it is all about thinking can we reverse the disease. That's what is unconventional, though the word is used in the conferences, but it is for me yoga. Yoga is the answer. जो आजकल लाइफस्टाइल बोल रहे हैं, पुराना जमाने में 2 बार
बीच में रहे तो भी बहुत अल्पाहार रहता है। आजकल खाने का समय नहीं, समय भी इरेगुलर हो गया है और खाने का क्वांटिटी भी इरेगुलर हो गया है, इसलिए हम बीमारी के पीछे पड़ चुके हैं और सारे आजकल हमारा जो वेस्ट में छोड़ दिया, दवा यूज करिए 2 साल 3 साल, वॉरेंट ड्रग्स, एलोपैथिक वॉरेंट ड्रग्स, अगर शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हो रहे उस समय भी अगर उनको लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफाई करके वो दवा ही काम कर सकते हैं, नहीं तो वी कैन ऐड सम मोर आयुर्वेदिक हेर्ब्स एंड शुगर फ्री मेंटेन, बिकॉज़ हाउ पीपल, बिकॉज़ हर समय हमको एक जैसा पेशेंट में आया है 20 साल डायबिटीज आ सकता है, 2 साल का डायबिटीज जीवन, योगी के नेचुरल लाइफ, नेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए और डेली रूटीन में लगभग 24 मिनट योगा अभ्यास करते हुए आप अपने जीवन को आनंद 24 मिनट का अभ्यास योगा इंटरवेंशन ली और जो योगा इंटरवेंशन नहीं ली, या जो लोग सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे थे. So yoga group was showing remarkable, significantly high positive mental health as compared to the other groups. So ये इतना बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है जहाँ हम पूरा कहीं जनरलाइजेशन, but this gives us a very positive stress की रिलीव करते हैं. आप बात करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, हमारी जो माइंडफुलनेस ट्रेनिंग में हम लेते हैं, this is one part which we also focus on that. Then step wise रिलैक्सेशन टेक्निक को हम यूज करते हैं. वो अभी शायद पीछे वाले लेक्चर में सर बता रहे थे कि आप अपना ध्यान कैसे अंदर बाहर से हटा के अपने अंदर लाइए, एंड देन यू जस्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ योर ओन सेल्फ. आप अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान. So the title of my presentation is Anti-Diabetic Efficacy of Herbs in Diabetes Mellitus in Indian Scenario. The outline of my presentation is significance of investigation, what was the reviews about the herbs and what was the perception and the related objectives, further with the methodology in my research, the result and discussion, lastly conclusion. So basically मैंने बोला कि एक ओबेसिटी जो है, जो रूट कॉज है हमारे लिए डायबिटीज का, तो उसको हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं. तो इस प्रेजेंटेशन के एंड तक हम इसको देखेंगे कि इस ढोल को, इस डायबिटीज को, ketones that enter into our blood, they create the blood as acidic. So what our naturopathy principle is, that toxin is the cause of disease. So here we say acid is the cause of disease. So it seems empowering when we say that we have a good operative knowledge of computers, we can operate well on the mobile phones, we can order food which is ready to eat, we need not cook it, we can. ऋषि पतंजलि लिखते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधम. बहुत सारे लोगों ने वो किया, सुन के आप सभी को याद ही हो गया होगा. चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, मेंटल मोडिफिकेशन को. लेकिन कैसे करें? आगे ही उन्होंने लिखा अभ्यास द्वारा किया ध्यान तन निरोध. उसके बारे में ही थोड़ा जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ. तो योगा का बहुत बड़ा रोल है पीसीओडी में. पीसीओडी जो है वो बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है फीमेल्स में, और आउट ऑफ 10 एवरी आउट ऑफ 10 जो है हर एक बंदी को पीसीओडी होता ही होता है आजकल. और इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हम देखेंगे कि हर जगह आपको कोई ना कोई पीसीओडी का पेशेंट मिलेगा ही. I have done MSc Yoga. Now I am doing postgraduate diploma in Yoga therapy from this college. Today my topic is yogic management in lumbar spine stenosis. First, let's start with introduction. Spinal stenosis can happen in any part of our spine, but landscape, either it is a male or a female, कोई भी है. तो आप देखिए कि चाहे पीसीओडी है जो कि आपके ओवरीज में आता है मेल्स के टेस्टिस हो गए, हमारा लीवर है, हमारा पैनक्रियाज है, हमारी किडनी है, हमारा हार्ट है, हमारा थाइमस, थ्रोट जिसको हम थायराइड में लेते हैं, थायराइड ग्लैंड इफेक्टिव है बिकॉज वो होलिस्टिक अप्रोच करता है. फर्स्टली ये जब आप स्पेशली इसकी बात करते हो ना कि पॉलीसिस्टिक में योगा इफेक्टिव है, वो इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि वो होलिस्टिक अप्रोच कर रहा है.
सेकेंडली आपने पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो डिस्कस किया वो इसलिए होता है क्योंकि योगिक प्रैक्टिसेस पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक को रेगुलेट करता है, दोनों सिस्टम्स को। From metabolic disorders that are hypothyroidism, feeling too much cold during winters, low BP, diabetes, low digestion, constipation and obesity. तो ये मुख्य लक्ष्य है हमारा। और योग क्या है और नेचुरोपैथी क्या है, जिसमें कम से कम खर्च हो। अब आपने खीरा बोल दिया खाने के लिए, डायबिटिक पेशेंट पहले इतने बार पेशाब करने जाता है, खीरा खाने से उसको और डायबिटीज होगा, खूब पेशाब करना पड़ेगा, उसकी तो आफत आ जाएगी उसके लिए। तो खीरा अगर आपने खिलाना है सिर्फ मॉर्निंग आवर्स में खिलाइए, उसके बाद खिलाओगे तो पेशेंट की तो कोई हालत हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे कुछ मैंने पॉकेट में डाल रहे होते हैं। सो सेकेंड माय पॉइंट इज कि हम जो भी खा रहे हैं उसका हम 1/4 पार्ट अपनी बॉडी के लिए रखें, बाकी डॉक्टर्स को क्यों देना। एंड थर्ड recorded the Guinness record for performing 75 crore Surya Namaskar. Under this initiative, we conducted a survey study. In this study, we included Punjab, Haryana, Himachal, and Chandigarh. The schools of Punjab, Haryana, Himachal, and Chandigarh, and colleges of Haryana. So. कि ये स्कूल प्लेटिनम कैटेगरी के कितने हैं। जब हमने शुरू किया था तो गोल्ड कैटेगरी में ही 2 ही 3 स्कूल थे और उसके बाद 5 स्कूल प्लेटिनम कैटेगरी में आ गए। यदि थोड़ी हैंड होल्डिंग की जाए और उसमें योगा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि स्टैंडर्ड्स में है, यदि जो स्कूल योगा करवाएगा उसको उतने मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। अभी हमने एक इसकी इफेक्टिवनेस का देखा कि क्या ये जो बच्चे जो हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल में जिनका स्टैंडर्ड प्लेटिनम या गोल्ड है उसमें पढ़ते हैं और जो लोअर कैटेगरी के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनमें कोई फ़र्क है। तो ये अभी एक इंटरनेशनल जर्नल में ये पेपर इफेक्टिवनेस का जो है पब्लिश हुआ है और इसमें ये पाया गया कि जो बच्चे हायर एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ते हैं गोल्ड प्लेटिनम में, उनमें जो उनकी दे आर बेटर इन हाइजीन प्रैक्टिसेस, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, पेयर सपोर्ट इन द स्कूल। ऐसे जैसे इन्होंने कहा कि बॉडी टाइप कैसे जानूं, तो जब स्वयं को सुनने लगेंगे ना, अच्छा मैं ये करता हूँ ना तो ये इम्पैक्ट होता है, मैं ये करता हूँ ना तो मुझे ये होता है, तो मैं वापस प्रकृति का हूँ। वो आपको गुणों के हिसाब से धीरे धीरे, अब एक आपने इतने 30 साल तो कुछ नहीं किया, एकदम से हम कैसे कह लेंगे कि मैं, आपने वो सिग्नल ही बंद कर दिए, क्योंकि बुद्धि का अगर हम उपयोग करना तो क्या होता है जी, वो बैटरी का जो बैकअप है वो खत्म हो जाएगा। तो नींद से जो है ऊर्जा संग्रहित होती है, भोजन से ऊर्जा मिलती है और साथ में जो है जगती है शारीरिक श्रम व्यायाम आदि से। तो ऐसे में ऊर्जा सबसे अधिक समय किस समय मिलती है, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। इसलिए कहा कि जो सायं का समय 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सपोज करो 4 घंटे भी हम सोते हैं तो वो 8 घंटे का बैटरी बैकअप अपन को मिलता है। अब everywhere there is snow, so the patrolling does not go to the borders and the Jawan sometimes have to confine themselves in the barracks. और जितने भी हमारे यहाँ पर गेस्ट लेक्चर से उनसे हमने काफ़ी सीखा है और हम आगे भी कोलैबोरेटिव रिसर्च करेंगे इन द डिफरेंट फील्ड्स होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक। तो एक बात जरूर इंश्योर करिएगा कि क्या मेरे साथ मेरे परिवार के लोग भी योग कर सकते हैं क्या। यहाँ से जाने के बाद जब आप घर पे जाएं तो एक बात जरूर इंश्योर करिएगा कि क्या मेरे साथ मेरे परिवार के लोग भी योग कर सकते हैं क्या। अगर आप यहाँ से 200 लोग या 100 लोग मान के चलो कि भाई हम लोग ये तय करेंगे कि मेरे साथ मेरे परिवार के योग साथी, मेरे परिवार के माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, कोई भी इस योग करना शुरू कर देगा तो वो 100 के 500 भी हो जाएंगे। आज के दिन यहाँ पर देखिए कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इतने सारे मतलब एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या कुछ हम इनसे डिस्कस नहीं कर सकते।
हेल्थ यहाँ पे डिस्कस हो रही है, फिलोसफी यहाँ पे डिस्कस हो रही है। द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज कहीं पर तो आस्तिक नास्तिक स्कूल की भी छोटी छोटी तकरार हो रही है यहाँ पे। आगे चल के वैद्य बनाए, और जो योगी हैं, बुद्ध हैं हमारे, वो सभी क्या हैं, हीलर्स भी हैं। तो हीलिंग जो है वो साथ के साथ चलनी चाहिए। हम जो योग थेरेपिस्ट हैं यहाँ पे, वो सब होलिस्टिक हीलर्स हैं। किसी भी साइंस को हम कंडेम नहीं करेंगे कि ये साइंस तो हमारी नहीं है, सब कुछ हमारा है। मिलजुल कर हम वी गोना हील द वर्ल्ड। डॉक्टर जयदीप आर्य जी हैं, जो चेयरमैन हरियाणा योग आयोग हैं। हमारी आदरणीय प्रिंसिपल महोदया डॉक्टर सपनानंदा जी, जो कि यहाँ प्रिंसिपल हैं, इनके मार्गदर्शन में ये संभव हो पाया। दोनों संस्थाओं के कर्मचारियों ने जो सामूहिक भूमिका निभाई है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, और 2 दिन में ये पता ही नहीं लग पा रहा कि ये महाविद्यालय के कर्मचारी हैं या हरियाणा योग आयोग के हैं, दोनों एक ही नजर आ रहे हैं। तो इन सभी को भी बहुत बहुत बधाई।